हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम रेड फेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग को जब पता चला कि शिंगहेंग जुन सेक्लूजन यानी कि एकांतवास में थे और वो अपने बच्चों से अलग थे। वांग जी को तो उन्होंने तब से नहीं देखा था जब से वो 5 साल का था। तो उसे गुस्सा आ गया। उसने शिंगहेंग जुन से कहा कि उनकी वाइफ इस सुकून के साथ इस दुनिया से गई होंगी कि कम से कम उनके बच्चों के पास अभी भी उनके फादर यानी कि शिंगहेंग जुन थे। तो विंग की बात सुनकर शिंगहेंग जुन चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या जवाब दे। विंग बोला, फादर, मुझे ये तो नहीं पता कि आपने क्या गलती करी थी, लेकिन आपने अपने बेटों को अकेला छोड़कर ज़रूर अपनी वाइफ को बहुत हर्ट किया है। उन्हें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होगी। मैंने सुना है कि कोई भी चीज़ एक माँ को उतना हर्ट नहीं करती है, उतना तकलीफ़ नहीं देती है जितना अगर उसके बच्चे पेन में हों। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आपको जानना है कि अपने पेरेंट्स के द्वारा छोड़े जाने का दर्द क्या होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे फादर नहीं बन सकते हैं तो मुझे किसी भी तरह की झूठी उम्मीद मत दीजिए। विंग बोला, प्लीज़ आप मुझे खुद को फादर कहने के लिए मत बोलिए जब आप वो नहीं बन सकते हैं। सच में बहुत तकलीफ़ होती है एक बच्चे को जब उसके आसपास के बच्चों को उनके पेरेंट्स का प्यार मिलता है, लेकिन उस बच्चे को वो प्यार नहीं मिल सकता है। अगर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात तो समझी जा सकती है, लेकिन क्या आप ज़िंदा नहीं हो? आप तो हो ना। तो फिर क्यों मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ को मेरी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी? जो मैंने सहा वो सहना पड़ा। क्यों मेरे हस्बैंड को आपके बिना बड़ा होना पड़ा? विंग की बात सुनकर शिंगहेंग जुन बोले, लेकिन लांचीरेन यानी कि उनके भाई तो थे दोनों की देखभाल करने के लिए। ये सुनते ही विंग बोला, मेरे पास भी अंकल जियांग और उनकी फैमिली है, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता है। कोई भी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की तरह प्यार नहीं कर सकता है। मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि ना ही तो मैंने ऐसा प्यार एक्सपीरियंस किया है, ना ही तो मुझे कुछ याद है। मुझे मेरे पेरेंट्स इसलिए याद नहीं है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आप तो ज़िंदा हो, आप तो हो ना इस दुनिया में, और हस्बैंड के साथ आप नहीं हो और उनको आप याद ही नहीं हो। विंग शिंगहेंग जुन से बोला, मुझे खुशी हुई थी जब आपने मुझे आपको फ़ादर कहने के लिए कहा था। मैंने सोचा था कि मुझे अब फ़ादर मिल जाएंगे जो मुझे मेरे ही फ़ादर की तरह प्यार करेंगे, लेकिन आपने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने बिना डरे शिंगहेंग जुन की आंखों में देखा। लेकिन विंग की आंखों में कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। शिंगहेंग जुन को अभी भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपने सन इन लॉ विंग, दोनों बेटों और उनकी वाइफ की उम्मीदों को तोड़ दिया था। उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया था। तभी विंग बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने सेक्ट लीडर से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो। उसकी टोन को शिंगहेंग जुन ने अपने इनर कोर तक महसूस किया था। विंग ने जो बात कही थी वो सही तो थी कहीं ना कहीं तक। विंग और वांग जी ने सबको बो किया और फिर हॉल से जल्द बाहर निकल गए। अगले दिन हर कोई न्यू ब्राइड विंग के गुड लक के जैसे होने की बात कर रहा था, क्योंकि उनकी यानी कि विंग की वजह से शिंगहेंग जुन जो कि एकांतवास में थे वो बाहर आ गए थे। शिंगहेंग जुन ने अपने कान पकड़े और बोले, बेटा विंग, क्या तुम अब मुझे माफ़ कर दोगे? लांचीरेन और उनके दोनों नेफ्यूज शिचन और वांग जी ये सब देखकर आश्चर्यचकित थे। ना केवल विंग ने सबसे ज़िद्दी पर्सन को एकांतवास से बाहर निकाला था, बल्कि शिंगहेंग जुन विंग से माफ़ी भी मांग रहे थे। विंग शिंगहेंग जुन से बोला, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आप हस्बैंड को सॉरी बोलिए और साथ ही अंकल को भी, और मुझे आइंग कहकर बुलाइए, क्योंकि आइंग मुझे बहुत पसंद है। आइंग को फादर मिल गए हैं, है ना हस्बैंड? वांग जी धीरे से बोला,
और शिजन समझ गया था क्यों उसका भाई विंग पर मर मिटा था। वेवुशियन सच में बहुत एडोरेबल था, क्यूट था, मतलब कोई भी उसकी क्यूटनेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन विंग बेड के करीब बैठा हुआ था, तभी वहाँ वांग जी आया और बोला, विंग, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे आई है? इससे तो कितना ज़्यादा खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें हीलर के पास लेकर चलूँ, वो इस पर कुछ हर्ब्स अप्लाई कर देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें दर्द से आराम मिल जाएगा। ये सुनते ही विंग से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो बोला, नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वांग जी बोला, विंग, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है अगर तुम्हें दवाई नहीं लगाई गई तुम्हारी चोट पर। यह सुनते ही विंग 3 साल के बच्चे की तरह ज़िद करने लगा और बोला, वांग जी, हस्बैंड, ये हर्ब्स तो मेरी चोट पर आप लगा दो, लेकिन हीलर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी हीलर को अपने चोट को नहीं देखने दूंगा। विंग की बात सुनकर वांग जी बोला, लेकिन विंग, यहाँ मेरे पास कोई हर्ब नहीं है, हमें ब्रदर शिजन के पास जाना होगा। विंग बोला, तो फिर ठीक है, ब्रदर इन लॉ, वो तो हीलर से भी अच्छे हैं। विंग की बात सुनते ही बिना ज़्यादा किसी एफर्ट के, मेहनत के, वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। इधर हांशी तो वैसे तो सेक्ट लीडर्स के रूम थे वहाँ पर, लेकिन शिजन वहाँ रहता था क्योंकि उसके फादर अभी भी लग्जूरियस हाउस से ज़्यादा हट प्रेफर करते थे। जब वांग जी ने अपने भाई को वो किया तो उसने देखा कि वहाँ तो उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। वांग जी बोला, फादर, अंकल, आप यहाँ पर? लांचीरन ने फिर से जब वांग जी को विंग को अपनी बाहों में उठाए हुए देखा तो वो एकदम से चिल्लाए और बोले, वांग जी, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो, तूने फिर से उसे ऐसे ले रखा है अपनी बाहों में। शिंगेंग जुन ने अपने बेटे वांग जी को बचाते हुए कहा, चिरन, ये दोनों मैरिड हैं। ये सुनते ही शिरन बोले, सच में? क्या वेवुशियन को पता भी है कि शादी क्या होती है, क्या मतलब होता है, हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, इसको कुछ पता भी है? लांचीरन की बात सुनते ही विंग, जो कि नर्वस तो था, लेकिन तभी वो चीयरफुल वॉइस में बोला, मुझे पता है अंकल, शादी का मतलब होता है दोस्ती, हस्बैंड और वाइफ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो इसीलिए विंग और लैंसन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लांचीरन ने न्यूली मैरिड कपल की ओर पॉइंट करते हुए कहा, देखा आपने? तभी शिंगेंग जुन बोले, वांग जी पर यकीन करो, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। मैंने सही कहा ना चिरन, है ना शाओवे? ये सुनते ही शाओवे यानी कि विंग ने बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके फेस पर बनी जैसी स्माइल आ गई थी। वांग जी ने बहुत केयरफुली विंग को कुशन पर बैठाया ताकि उसका घायल पैर रिलैक्स हो सके और विंग अपना पैर सीधा कर सके। लेकिन जैसे ही विंग का पैर ज़मीन पर टच हुआ, वो दर्द से कराह उठा। ये देखकर शिंगहेंग जुन बोले, शाओवे, क्या हुआ है? हाँ? विंग ने ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मेरे घुटने पर चोट लग गई है, वो छिल गया है। विंग का क्लाउड रिसर्च में 3रा दिन था और उसने अपनी चोट की वजह से सबको चिंता में डाल दिया था। सब परेशान थे कि आखिरकार विंग को चोट लगी तो कैसे लगी। तभी शिचन ने शेल्फ से कुछ हर्ब्स निकाली और वो बोला, वे गोंगजी को हीलर के पास जाना चाहिए था ना। विंग फिर से चिल्लाने वाला था और कहने वाला था कि नहीं, मुझे वो नहीं पसंद है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। लेकिन तब तक बाकी के लोग देख चुके थे उसे। शिचन को उसे ऐसे देखकर हंसी आ गई और उसने विंग को टीज़ करते हुए कहा, वे गोंगजी को हीलर से डर लगता है, हाँ? ये देखते ही विंग एक बच्चे की तरह, जिसका खिलौना छीन लिया जाता है, उसकी तरह शिचन पर चिल्लाते हुए बोला, मैं नहीं डरता हूँ। लांचीरन ने गहरी सांस ली। उनके दोनों नेफ्यूज़ इडियट्स थे। वो बोले, शिचन, बस करो तुम। वेवुशियन 13 साल का है और तुम 21 साल के हो। इतने लापरवाह मत बनो। उसकी हेल्प करने के बजाय तुम उसे रुलाना चाह रहे हो क्या? तुम उसे रुला दोगे, मुझे तो लगता है। फिर उन्होंने शिचन के हाथ से वो हर्ब की बॉटल
ले ली। लांचीरन बोले, वेवुशियन रिलैक्स हो जाओ, अब मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगाऊंगा, ओके। उन्होंने बहुत जेंटल वे में विंग के पैर पर दवा लगा दी। विंग की आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसे पेन हो रहा था। उसने अपने हस्बैंड की रोब्स पर अपने हाथ रख लिए थे और वो वांगजी की तरफ झुका हुआ था। वुंड को क्लीन करने और उस पर दवा लगाने के बाद चिरन ने विंग से पूछा कि ये सब आखिरकार हुआ कैसे था, उसे चोट कैसे आई। वो बोले, वेवुशियन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी और उस वक्त वांगजी क्या कर रहा था। वो बोले, वांगजी, क्या तुम वेवुशियन का ध्यान रख भी सकते हो या फिर नहीं। विंग चिरन की बात सुनकर बोला, इसमें हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। मैं ना वॉक कर रहा था, उस वक्त पता नहीं मैं कैसे रास्ता भटक गया और मुझे लगता है कि मैं पीछे जो माउंटेन्स है ना, उसके पास जो कोल्ड स्प्रिंग है वहाँ पर मैं था। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बनीज थे और एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। मैं बस ना उनके साथ खेलना चाहता था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें पेट नहीं बनाना चाहता था। मुझे बनीज क्यूट, कडली और सॉफ्ट लगे, लेकिन मुझे पता है कि पेट्स रखना मना है। मैं उन्हें नहीं रख सकता हूँ। विंग बोला, मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था पर तभी वो दूसरी तरफ कूद गए, जिससे मैं घबरा गया। मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं गिर गया। मेरे फिर नी यानी कि घुटने पर चोट आ गई। हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए वहाँ आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वो बेस्ट हैं, मेरे हस्बैंड बेस्ट हैं। प्लीज़ आप उन्हें ब्लेम मत करिए, सारी मेरी गलती थी। मुझे उन बनीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। विंग के फेस पर जो तकलीफ़ थी ना, वो साफ साफ नज़र आ रही थी। वो एक दिमागदार बच्चे की तरह दिख रहा था जिसे खिलौने चाहिए तो थे, पर फिर भी वो मना कर रहा था। सभी एल्डर्स विंग की दुविधा समझ रहे थे। उसे रैबिट चाहिए था, लेकिन ना ही तो वो उसे रख सकता था और ना ही तो उसके लिए कह सकता था। और लैन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। वो फैमिली में सबसे छोटा था। विंग को जो चाहिए था उसे उसके लिए बोलना चाहिए था, और अगर मना किया जाता उसे तो उसे ज़िद करना चाहिए था, उसे लड़ना चाहिए था कि उसे वो चीज़ चाहिए, हर हाल में चाहिए। तभी लांचीरन ने अपने दोनों नेफ्यूज़ को आदेश देते हुए कहा, वांगजी, शिचन, रैबिट के उस पेयर को ढूंढो और मेरी तरफ से उसे वेवुशियन को एज अ मैरिज गिफ्ट दे दो। तभी विंग बोला, लेकिन पेट्स तो फॉरबिडन है ना, उन्हें रखना मना है ना। तो उसकी बात सुनकर शिंगयांगजुन ने प्यार से विंग के सिर पर हाथ रखा, प्यार से उसे फेरते हुए कहा, शाओवे, पेट्स फॉरबिडन है लेकिन गिफ्ट्स नहीं। ये सुनते ही विंग बहुत बहुत खुश हो गया और वो शिंगयांगजुन के गले से लग गया। चिरन भी अब चिंता से मुक्त थे कि विंग खुद को एक आउटसाइडर जो पहले समझ रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। वांगजी और शिचन रैबिट के दो पेयर्स को अपने साथ लेकर आए और बोले, विंग, क्या यही है वो जिनको तुम बोल रहे थे, जिनको तुम बता रहे थे। विंग बोला, नहीं, ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। उसने चारों रैबिट्स ट्विन जेट्स से ले लिए और उन्हें बेबीज़ की तरह गले से लगा लिया। लांचीरन इस बात पर डिटरमाइंड थे, यानी कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो विंग को जो फर्स्ट पेयर ऑफ रैबिट्स जो उसे पसंद आया था वो उसे देकर रहेंगे। तो उन्होंने अपने दोनों ट्विन जेट्स यानी कि वांगजी और शिचन को उन्हें ढूंढने के लिए कहा। शिचन और वांगजी ने अपना पूरा दिन बिता दिया और आखिर में जिंगशी के बैकयार्ड में 10 पेयर्स ऑफ रैबिट्स आ गए थे। विंग उनके बीच में बैठा हुआ था और खुशी खुशी उन सबके साथ खेल रहा था। कभी वो रैबिट्स के पीछे दौड़ता तो कभी रैबिट्स उसके क्लॉथ्स को च्यू करने लगते ताकि विंग उनकी तरफ देखने लगे। लैन फैमिली गार्डन में खड़ी हुई थी और ये क्यूट सीन अपनी आंखों से देख रही थी। तभी उन सबके सामने वांगजी अपने स्पाउस विंग की ओर देखकर अचानक से बोला, फिर से। क्या देखकर शिचन चौंक गया, बोला, वांगजी, तुम क्या बोल रहे हो, फिर से क्या। वांगजी ने बिना विंग पर से नज़रें हटाए हुए कहा,
मैं फिर से विंग के प्यार में पड़ गया। मुझे उससे बहुत प्यार है। वो पूरी तरह से विंग में खोया हुआ था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी विंग पर से नहीं हटी थी। पूरी फैमिली बोली, हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता है। वांगी ने शिचेन को दिल से बो करते हुए कहा, थैंक यू अंकल। मैं कितना लकी हूँ। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा।